जंगली कोडर्स में मैं वासु आपका स्वागत करता हूं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाने जा रहा हूं HTML टेबल टैग के बारे में। हम इसका यूज कहां कर सकते हैं और इसकी क्या क्या दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये मैं इस ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल क्रिएट कर ली है जिसका नाम है table1.html, जिसमें मैंने HTML के कुछ टैग लिख रखे हैं जो कि है HTML हेड और बॉडी। मैं आपको वेब ब्राउजर में दिखाता हूं टेबल कैसे दिखता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेबल का यूज हम किस लिए करते हैं HTML वेब पेज में। मैं आपको वेब ब्राउजर पे ले चलता हूं। यहां पर आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं एक टेबल है जिसमें एक नेम का कॉलम है और एक एज का कॉलम है और उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पर है। तो ये हमने देखा कि टेबल किस तरह दिखता है HTML पेज में। अब मैं आपको बताता हूँ HTML में टेबल का यूज किस लिए हम करते हैं। टेबल का यूज डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में वेब पेज में प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब भी आपको डेटा टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना हो तो आप HTML में टेबल टैग का यूज करेंगे। अब मैं आपको HTML टेबल टैग से एक टेबल क्रिएट करके दिखाता हूं। मैं वापस नोटपैड++ में चला जाता हूं। HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग है, ये एक पेयर टैग है जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। इसके बीच टेबल के रो और टेबल का डेटा आता है। टेबल में रो क्रिएट करने के लिए TR टैग होता है और ये भी पेयर टैग है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग TR टैग का भी होगा। इसके बीच हम टेबल डेटा लिखते हैं TD से और TD को क्लोज करते हैं। ये एक TD एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एक से ज्यादा कॉलम बनाने के लिए हमें उतने TD लेने पड़ेंगे जितने कॉलम हमें बनाने हैं। तो हमें 2 कॉलम बनाने हैं, इसलिए हमने 2 TD लिया है। तो यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं, पहले कॉलम का नाम, और दूसरे कॉलम का नाम हम एज लिख देते हैं। और मैं इस वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ वेब ब्राउजर में। तो ये देख पा रहे हैं आप, नेम और एज कॉलम आ गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पर बॉर्डर नहीं आ रही है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में ही हम टेबल में बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं। वापस मैं कोड पे चलता हूँ। मैं इस रो को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं ए लिख देता हूँ और एज 10 कर देता हूँ। तो ऐसी कुछ रोज और कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ मैं। मैं वेब ब्राउजर पर ले चलता हूं आपको और पेज को रिफ्रेश करता हूं। ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया है पर कोई बॉर्डर नहीं आ रही, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया था। ये बताने का ये मतलब था आपको कि टेबल में बाय डिफॉल्ट कोई भी बॉर्डर नहीं होती है। बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आपको टेबल टैग में बॉर्डर एट्रीब्यूट ऐड करना होगा और डबल कोट्स के अंदर 1 लिखना होगा। मैं पेज रिफ्रेश करता हूं और आप ये देख पा रहे हैं कि बॉर्डर आ गया है। यानी कि बाय डिफॉल्ट टेबल में कोई भी बॉर्डर नहीं होता है। बॉर्डर ऐड करने के लिए आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी का टेबल में यूज करना पड़ेगा इस तरह से। अगर आप यहाँ बॉर्डर 0 कर देते हैं तो बॉर्डर डिसअपेयर हो जाएगा, यानी बॉर्डर नहीं रहेगा टेबल में। मैं वापस 1 कर देता हूं और वापस पेज को रिफ्रेश कर देता हूं। अब मैं आपको कुछ और टैग्स बताने जा रहा हूं टेबल के। जैसे कि आप वेब ब्राउजर में देख रहे हैं नेम और एज जो है ये हेडिंग है, ये हेडर है टेबल के, पर ये बोल्ड नहीं हो रहे हैं। मतलब ये यहाँ हेडर होने के बावजूद भी बोल्ड नहीं है। इसे बोल्ड करने के लिए हमें या तो CSS अप्लाई करना होगा या फिर HTML में टेबल टैग में TH करके एक टैग होता है जिसे हम टेबल हेड कहते हैं, जिससे हम टेबल का हेडर क्रिएट करते हैं। तो मैं TD को TH कर देता हूं। तो TD को मैंने TH में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे और मैं वापस आपको वेब ब्राउजर पे ले चलता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हेडर में टेक्स्ट लिखा था नेम और एज वो बोल्ड हो गया है। हमें कोई भी CSS या स्टाइल अप्लाई नहीं करना पड़ा। मैं आपको कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ टेबल के, जैसे कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का। मैं आपको वापस वेब ब्राउजर पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं टेबल में ये रो हुआ, नीचे की तरफ ये कॉलम हो गए। तो रो के अंदर जो एक बॉक्स दिख रहा है इसे हम सेल कहते हैं। इन्हीं सेल से मिलकर टेबल के रो और कॉलम बने होते हैं। और इन सेल के अंदर जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट और सेल के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए हम पैडिंग का यूज करते हैं। पैडिंग का यूज कर हम इस स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको वापस कोड पे ले चलता हूँ। टेबल टैग में हमें यहाँ पर लिखना होगा सेल पैडिंग और मैं इसको 5 कर देता हूँ। वेब ब्राउजर पे चलते हैं और मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पेस टेक्स्ट और सेल के बीच इंक्रीज हो गया है। इसी तरह आप सेल पैडिंग का यूज कर टेक्स्ट और सेल के बीच स्पेस को कम या
या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको सेल स्पेसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका यूज कर आप बॉर्डर के बीच जो भी स्पेस है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको कोड में ले चलता हूं और यहां पर लिखता हूं सेल स्पेसिंग, और यहां पर सेल स्पेसिंग मैं 5 कर देता हूं और वापस वेब ब्राउजर पे ले चलता हूं, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। तो ये आप देख पा रहे हैं बॉर्डर के बीच स्पेस इंक्रीज हो गया है। इसी तरह बॉर्डर के बीच स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सेल पैडिंग 0 करता हूं तो आप देखेंगे कि बॉर्डर है, जो बॉर्डर के बीच स्पेस खत्म हो जाने से बॉर्डर सॉलिड हो गया है पूरा। इस तरह आप सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज कर टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच स्पेसेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं वापस आपको कोड पे ले चलता हूं और एक और टैग बताने जा रहा हूं जिसका नाम है कैप्शन, जिसको हम टेबल टैग के जस्ट नीचे लिखते हैं। यहां देख पा रहे हैं मैंने टेबल के नीचे कैप्शन टैग लिखा हुआ है और जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट डिटेल्स एक कैप्शन दिया हुआ है। मैं वापस वेब ब्राउजर पर ले चलता हूं आपको और पेज को रिफ्रेश करता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये टेबल का कैप्शन जो है स्टूडेंट डिटेल्स आ गया है, यानी कि किस डेटा को शो करने के लिए आपने टेबल बनाया है वो कैप्शन का यूज कर आप बता सकते हैं यूजर को। मैं यहां पर चलता हूं और टेबल टैग में विड्थ 100% कर देता हूं। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं। ये देख पा रहे हैं कैप्शन प्रॉपरली अलाइन हो गया है और कोई भी आपका यूजर जब भी आपके वेब पेज में आएगा और टेबल देखेगा तो कैप्शन से वो समझ सकता है कि टेबल में जो डेटा है वो किससे रिलेटेड है। तो ये था टेबल टैग का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा टेबल टैग हम क्यों यूज करते हैं और उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज का हम कैसे यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ट्यूटोरियल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।